आज हमारे महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री अजित दादा पवार और हमारे राष्ट्रवादी पार्टी के सर्वा विमान दुर्घटना में आज उनका देहांत हो गया है और उनके साथ में उनके जो सहकारी थे उनका भी उसमें देहांत हो गया है। पहले तो मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अजित दादा एक ऐसे नेता थे, ऐसे सेकुलर नेता थे जो महाराष्ट्र में आज एक उनके जाने से बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है। उनकी वजह से जो महाराष्ट्र का और महाराष्ट्र की जनता का जो नुकसान हुआ है वो कभी भी न भर के आने वाला नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो सहकार क्षेत्र में उन्होंने अपना कई सालों में सहकार क्षेत्र में काम किया, उसके बाद में 91 में वो लोकसभा के खासदार बने, फिर 7 बार वो महाराष्ट्र विधानसभा में चुन के आए। महाराष्ट्र में ऐसा कोई मंत्री पद नहीं होगा उनके माध्यम से जो उसको वो मंत्री पद को न्याय दिया नहीं होगा। कितने बार तो वो मुख्यमंत्री रहे। आप देख सकते हैं कि एक राजकारण में जो राजनीति में जो दादा, सही मायने में जो दादा, जिसको दादा बोलने का अर्थ है कि जो एक बड़े भाई की जो भूमिका उन्होंने रोल अदा किया है महाराष्ट्र की राजनीति में, वो मैं समझता हूँ कि ये रोल कोई नहीं अदा कर सकता है, क्योंकि आज ये महाराष्ट्र में वो जाने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हर जो एक इंसान है इस देश का, महाराष्ट्र का, उनका नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो आम आदमी तक, आम जनता तक उनका एक हर एक योजना है, जो योजना को पहुंचाने का काम उनके माध्यम से किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लाडली बहन योजना जो है, इसको जो बजट का प्रोविज़न करने का था, आर्थिक तरतूद करने की थी, वो उनके माध्यम से किस तरीके से कई सालों में उन्होंने ये जो अर्थ मंत्री का भी जो पद है वो भी संभाला हुआ है। और उसके माध्यम से हमारे महाराष्ट्र की जनता को, शेतकरी को, हर जो एक महाराष्ट्र में रहने वाला घटक है उनको फ़ायदा पहुँचाने का काम उनके माध्यम से हुआ है। आज ये वो जो इनका जो देहांत हुआ है, उनके वजह से उनके परिवार के ऊपर जो बहुत बड़ा हादसा उनको दुख सहना पड़ रहा है। इस दुख में उनको संवारने की परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस दुख में उनको संवारने की शक्ति प्रदान करे। और आज हमारे पूरे मुमरा में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से नजीब भाई के माध्यम से आज यहाँ पर मुमरा में उन्होंने जो फंड दिया था, उसके माध्यम से जो विकास कार्य हुआ था, और उसके बाद में भी उन्होंने कहा था कि मुमरा को मैं बहुत विकास के माध्यम से बहुत बड़ा फंड दूंगा और मुमरा एक अच्छा शहर विकास की तरफ चला जाए, इसके लिए उन्होंने अपना योगदान दिया था मुमरा में। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। उनको मैं मेरे परिवार की तरफ से, मुमरा कलवा की राष्ट्रवादी परिवार की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि अजित दादा की आत्मा को शांति प्रदान करें। इतना ही कहता हूँ। धन्यवाद। भाई बहुत शॉकिंग इंसिडेंस है। हम लोग तो क्या, मैं अभी अल्फाज नहीं है, बहुत सदमे में पूरी एनसीपी जो मुमरा कौसा की टीम है, सबको शॉक लगा हुआ है। न्यूज़ सुबह सुनते एकदम से यकीन ही नहीं हो रहा था हम लोगों को कि ऐसा हादसा हुआ होगा। ऊपर वाले की क्या है माया, जिसको इस दुनिया में रखना था उसी को अपने पास बुलाया। तो अल्लाह पाक से मैं दुआ करता हूँ कि जैसा इनको बुलाया तो इसके बदले कोई दूसरा ऐसा सेक्युलर नेता महाराष्ट्र को दे, जो माइनॉरिटीज़ के लिए इतना बेहतरीन अंदाज से महाराष्ट्र में काम कर रहे थे। बीजेपी के साथ रहने के बाद भी माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कोई भी हादसे हुए तो उधर वो अजित पवारों ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कोई दरगाह पे हादसे हुए थे, हम लोग खुद जाके एक डेलीगेशन से उनसे मिले थे, तो उन्हें इमीडिएट 12 घंटे के अंदर उसके ऊपर एक्शन लेने को कहा गया और जो भी नुकसान हुआ उसका मुबदला दिलाया। ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे हमारे पास में सैकड़ों एग्जाम्पल है जो महाराष्ट्र के लिए अजित दादा के अल्फाज बहुत ही कीमती थे। जो बोलते थे उसको वो करके दिखाते थे। एक ऐसी आवाज़ चली गई इस दुनिया से, बहुत बड़ा हमको शौक हुआ है उससे। मुसलमानों काफ़ी उम्मीदें उनसे लगाई थी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। हम लोग को खुद उनसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थे। अभी हम लोग नया चुनाव जीत के आए थे। हम लोग को मुमरा के लिए बहुत सारे, कल ही नजीब भाई उनसे मुलाकात हुई थी मंत्रालय में। नजीब भाई को बहुत से लोगों से उन्होंने कल मुलाकात की। आज सुबह उनकी कुछ बारामती में कोई 4-4, 5-5 सभाएँ थी आज। उसके बाद में नजीब को बोले मेरे को जाके आने दे, फिर आगे तुम्हारे कॉर्पोरेटर्स का क्या है वो सब अपन देख के आगे का काम करके लेंगे। तो चले गए। देखो, मौत का वक्त तय है, ये तो अल्लाह पाक ने कहा है कि हर जानदार नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो वक्त अल्लाह पाक ने लिखा था, हो गया हादसा। ऐसे ही अभी मैं उनके परिवार वालों को भी ऊपर वाला उनको सब्र दे दे और महाराष्ट्र के लिए कोई अच्छी सी वापस से एक ऐसी ताकत दे दे जो माइनॉरिटीज़ के लिए काम करे। हुसैन भाई, मैं तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो हादसे की खबर आई इस पर तो हमको पहले यकीन ही नहीं हुआ।
दूसरा जो अजीत पवार साहब जो महाराष्ट्र की राजनीति का एक सेकुलर लीडर था, जो बेबाकी से मतलब मुसलमानों के लिए खुल के हर जगह उनका सपोर्ट करना, माइनॉरिटी के लिए जो भी फंड की बात होती थी हमेशा वो सबसे ज़्यादा, अगर किसी इस गवर्नमेंट में अगर किसी ने दिया था तो अजीत पवार दादा थे। और अजीत पवार साहब के निधन से ये समझ लिया कि मैं तो, जहाँ तक मेरी अपनी सोच है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। उसकी वजह यह कि इन्होंने बीजेपी के साथ में गठबंधन में सरकार चलाने के बावजूद वो सेकुलर लोग जो मुसलमान, खासकर मुसलमान कम्युनिटी थी, उनके लिए सबसे ज़्यादा बजट का प्रावधान इन्होंने किया। आज तक के महाराष्ट्र के इतिहास में किसी और लीडर ने मुसलमानों के लिए इतना नहीं किया था जितना अजीत दादा पवार साहब ने किया। तो ये एक बहुत दुख भरी न्यूज़ है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला उनके परिवार को सब्र करने की तौफीक अता फरमाए और हिम्मत से काम लेवे। आने वाला वक्त जो होगा उनके परिवार के लिए बेहतर हो, बस मैं यही दुआ कर सकता हूँ।